नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। हमारे साथ हैं प्रज्ञेश प्रसून सर हैं और इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि पटना हाई कोर्ट में नेहा प्रवीण के नाम से केस लड़ रहे थे और पटना हाई कोर्ट में आपको याद होगा कि यही वो शख्स थे जिन्होंने जज साहब से अनुमति मांगी थी अपना पक्ष रखने के लिए और जज साहब के द्वारा समय भी दिया गया और इन्होंने बड़ा मजबूती से पक्ष भी रखा जिसे कोर्ट के द्वारा कंसीडर भी किया गया। 70वीं बीपीएससी में इनका जो है काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा। अलग बात है कि फैसला छात्रों के पक्ष में नहीं आ पाया, लेकिन बता दें आपको शिक्षक हैं और दिल्ली से पढ़ाई लिखाई किए हुए हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाते हैं। पहले फिजिक्स वाला और अनअकैडमी में भी ये फैकल्टी रह चुके हैं, अच्छे फैकल्टी रह चुके हैं। और इन्हीं से बात करेंगे कि सिविल सेवा 70वीं मेंस जैसे प्रश्न थे, जैसे प्रश्न पूछे गए, इतना तो तय हो गया कि अब बीपीएससी का स्टैंडर्ड जो है वो यूपीएससी लेवल का है। बीपीएससी बहुत कुछ अपने कार्यक्रम में बदल रही है, पद्धति जो है वो बदलाव आ रहा है। ऐसे में छात्रों को अपनी तैयारी रणनीति में कैसे बदलाव करना है, कैसे ये पढ़ाते हैं, इन सब को लेकर हम बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप स्टूडियो में आए और आपसे हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो 70वीं को लेकर सर क्या एक्सपीरियंस रहा और फिर उसके बाद आएंगे, चूंकि आप उसमें बहुत ज़्यादा लगे रहे हैं। हाँ, बहुत पटना से जा लेकर दिल्ली तक, सुप्रीम कोर्ट तक, क्या लगा कहाँ चूक हो गया सर? हम लोगों ने बहुत ही ईमानदारी से फाइट किया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चूक सिस्टम के अगेंस्ट लड़ना थोड़ा सा तो डाइसी होता ही होता है। तो हम लोग सिस्टम के अगेंस्ट लड़ रहे थे, सिस्टम काफ़ी मजबूती से हमारे विरोध में खड़ा था। एक तो ये मैं मानता हूँ कि सिस्टम के अगेंस्ट जाके लड़ना वो एक बड़ा फैक्टर रहा। दूसरी बात ये रही कि कुछ मामलों में कुछ मुद्दे हम लोग बहुत अच्छे से सामने नहीं ला पाए सुप्रीम कोर्ट में, खास करके पटना में तो बात हुई थी। टेक्निकल इश्यूज को और अच्छे से वहाँ रख सकते थे, बट ठीक है। बट मैं मानता हूँ वस्तुतः कि सिस्टम के अगेंस्ट लड़ना डिफिकल्ट होता है। बट बीपीएससी को जरूर इस लड़ाई के बाद जो हम लोगों ने एक सत्याग्रह किया, तो बीपीएससी को दबाव तो जरूर बन गया है कि अब एक कदम बीपीएससी फूक के ही चलेगी। जैसे अब 70वीं बीपीएससी का जो प्रीलिम्स का पेपर था, प्रीलिम्स का पेपर बहुत ही सरल सिंपल आया था, ठीक है, जिसको लेके कई हर जगह इसकी बीपीएससी को चीछा लेकर हुआ इस चीज को लेके। तो 71वीं का पेपर उससे तो अच्छा आएगा इस बार बीपीएससी। सर, यही मेरा प्रश्न है कि बीपीएससी जो है अपना वेश बदल रहा है। आप देखेंगे मेंस चाहे 69वीं को ले ले, 70वीं को ले ले, सर 71वीं को लेकर क्या गेस कर रहे हैं सर? और पीटी में भी, पीटी तो बिहार के लड़के के अच्छे होते ही हैं सर। पीटी पर थोड़ा हम कम बात करेंगे, लेकिन मेंस पर ज़्यादा बात करना है। सर, पीटी को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, पीटी में जो इस बार का पैटर्न होगा वो पैटर्न आपका 70वीं से तो अच्छा होगा, ठीक है, और एकदम 69वीं जैसा भी नहीं हो जाएगा, मिडिल ग्राउंड रहेगा। आप 68वीं 67वीं का पैटर्न देख सकते हैं। क्यों सर 69वीं की तरह क्यों नहीं हो सकता है? 69वीं मुझे लगता है कि बीपीएससी के इतिहास का सबसे टफेस्ट पेपर है, बिल्कुल यूपीएससी लेवल का पेपर था वो, ठीक है। तो 69वीं वाला पेपर एकदम सडन चेंज नहीं ला सकते हैं, फिर यही वाली दिक्कत होगी जो दिक्कत इस बार हुई थी। तो बीपीएससी इस बात को ध्यान रखेगी कि बिल्कुल 69वीं वाला नहीं। 69वीं के पेपर मैं मानता हूँ कि यूपीएससी लगभग यूपीएससी लेवल का था, अब तक एक बीपीएससी के इतिहास का सबसे टफेस्ट पेपर है वो। उसके बाद 68वीं का पेपर का लेवल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बार रहेगा। मेंस परीक्षा में स्पेशली जो एसए का पेपर है, जीएस2 का पेपर है, ये पेपर बहुत डाइसी हो गया है। और पेपर 1 में डीआई एंड करंट अफेयर्स, डीआई को जिस तरह से इस बार जानबूझ के जिस पर भले सबको जीएस1 का पेपर लग रहा है कन्वेंशनल है, इजी है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, जो लोग नहीं दिए हैं, लेकिन डीआई में जो इतना टाइम कंज्यूम हो गया है, तो सेक्शन जो हिस्ट्री वाला सेक्शन है, करंट अफेयर्स सेक्शन, उस वजह से इसे अटेम्प्ट नहीं कर पाए। एसए में जो सबसे एसए का पेपर है, एसए में धीरे धीरे फिलोसफिकल एसए पूछ रहा है, इस बार वर्ल्ड वेलफेयर के बारे में पूछा है, पहले भी पूछ चुका है, तो एसए का पेपर। और अब जीएस2 में जो पॉलिटी का सेक्शन क्वेश्चन देखिए, पॉलिटी क्वेश्चन बिल्कुल एनालिटिकल है। इस बार क्वेश्चन ऐसा नहीं आ रहा था बिल्कुल उठा के पूछ लिया लाइन बाय लाइन करके प्रीवियस ईयर से। लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है, आप पूछ रहा है कि पीएम की अथॉरिटी कैसे डिक्लाइन होती है, तो ये सब एनालिटिकल क्वेश्चंस हैं। तो पेपर का तो पैटर्न मेंस का मुझे लगता है कि आप सर ये कह रहे हैं कि पेपर आसान देखने से लग रहा था, यहाँ टफ था, बहुत एनालिटिकल था, लेकिन यहाँ के तो गुरुजी लोग हैं, वो लोग बोल रहा है कि भाई मेरा ही पढ़ाया सब आ गया,
क्वेश्चन सब यहीं से आया हुआ है, नहीं, सभी लोग दावे कर रहे हैं। GS1 के पेपर किसी कोई वो सारे बहुत ही ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, वन नेशन वन इलेक्शन 67 में पूछ चुका है ये। लेकिन सर केवल एक टॉपिक पर नहीं, उसके जो प्रश्न के और शब्द जो होते हैं। अब ये है कि प्रश्न में एग्जैक्टली जो पूछा गया है, ठीक है, उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में वो चीज कर पाना मुश्किल है। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड पे क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पे पूछा गया तो उत्तराखंड के संदर्भ में बताइए, ठीक है। तो अब उस यूनिफॉर्म सिविल कोड पे तो बहुत लोगों ने क्वेश्चन दिया होगा, बट एग्जैक्टली क्या वही चीज पूछा गया था। तो सबसे बड़ी बात यह है कि GS1 तो फिर भी ठीक है, लेकिन GS2 जो है, GS2 मुझे लगता है कि GS2 और ऐसे का पेपर, मैं भी तो 3 साल से पढ़ा रहा हूँ बीपीएससी में, GS2 और ऐसे का पेपर होता है फैक्टर। ऐसे का पेपर सबसे ज्यादा, ऐसे का पेपर आपको 50 नंबर का विंडो मिलता है। लेकिन इस बार तो बड़ा खुश थे छात्र एग्जाम देने के बाद कि सीधा सीधा आया था, पर्यावरण से रिलेटेड आया था। और सर सबका जो कंटेंट रहेगा, अगर सेम कंटेंट ही सब कोई लिख के आएंगे तो मार्क्स का वेरिएशन कहाँ से आएगा। ऐसे के पेपर से सबसे ज्यादा मार्क्स का वेरिएशन आता है, किसी को 120 भी आता है, किसी को 200 भी आता है। तो वो क्यों आता है? वो सिर्फ पर्यावरण पे आप भी लिखेंगे, मैं भी लिखूंगा, कोई और भी लिखेगा, लेकिन हम तीनों का मार्क्स बहुत ज्यादा वेरिएशन आ जाएगा। सब टॉपिक दिखने वाले सिंपल, ठीक है सर, लेकिन आपको कंटेंट कैसा है, कंटेंट आप किस लेवल तक लेके जा रहे हैं, क्या आप ग्लोबल लेवल तक पहुंचा रहे हैं, क्या आप कोई बड़े बड़े ऑथर का कोट कर रहे हैं। कैसे पढ़ा जाए इसको सर? वो बिल्कुल ये सर रोट लर्निंग से नहीं होगा, ये जो शॉर्टकट नहीं होगा, ये भीड़ में पढ़ के नहीं होगा। कब 4000 5000 के बैच में पढ़ रहे हैं, 5000 बच्चे क्लासरूम में हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं 5000 बच्चे। मैं तो अपने फैकल्टी, मुझे बोला PW अकेडमी ने, फैकल्टी नहीं था, मैं मैनेजमेंट में था, एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे था, तो हम लोग पूरा मैनेजमेंट अंदर से देखते थे। 4000 5000 का बच्चा पढ़ रहा है बैच में, ठीक है ना, टीचर को पता है कि स्टूडेंट कौन है ना, स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, ठीक है। कई बार तो लाइव चैट में ना कुछ डिस्कशन भी चल रहा होता है आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है। तो वैसे पढ़ के मेंस नहीं होगा। मेंस में पढ़ने के लिए आपको प्रॉपर एक गाइडेंस चाहिए। जैसे मैं अपनी व्यक्तिगत रूप से बात करूं, जब मैं भी तैयारी करता था तो हम लोग जैसे 400-500 क्लासरूम बच्चे होते थे, तो टीचर से 2 मिनट बात हो गई तो हम लोग उतना ही समझते कि बहुत हो गया। लेकिन हम लोग बहुत स्ट्रगल किए, बहुत लगता था कोई एक गाइड। बिहार के छात्रों का खासकर हम लोग के समय में होता था कि यूपीएससी समझे तब तक 2-3 अटेम्प्ट निकल गया। हाँ वही सेम चीज कि कौन किताब पढ़ना है, क्या लिखना है, क्या पढ़ना है, समझे 2-3 अटेम्प्ट निकल गया वो। तो एक मेरे ख्याल से एक मेंस की तैयारी ऐसे होनी चाहिए कि प्रॉपर आपको मेंटरशिप में, प्रॉपर गाइडेंस में, बिल्कुल रोज एक एक चीज आपको हाथ पकड़ के लिखना सिखाए। 90% बच्चे डर से नहीं लिख पाते हैं, 5% बच्चों को छोड़ दीजिए जो बिल्कुल एकदम बहुत अच्छे से स्कूलिंग वगैरह हुई है। लेकिन जैसे मैं हिंदी मीडियम का छात्र रहा हूँ 12वीं तक, ठीक है, उसके बाद मैंने मेहनत कर करके इंग्लिश में सीखा, इंग्लिश में लिखना सीखा, सब कुछ। वो चीज डर के कारण बच्चे लिखना नहीं चाहते, अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, हमेशा इनसिक्योरिटी रहता है कि कैसे लिखें, क्या लिखें। वो धीरे धीरे एक सही मेंटोर मिलके जो प्रॉपर कंटेंट दे आपको, वैसा कंटेंट जो एग्जाम के लायक हो। दूसरा, आपको रोज आपके अंदर डर निकाले, आपको रोज धीरे लिखना सिखाए। जैसे हम लोग का पहला बैच में हमसे 12 बच्चा था हम लोगों का मेंस में, और 12 बच्चा हमसे 7 मेंस क्वालिफाई किया 69वीं में, 3 का फाइनल सिलेक्शन, जिसमें FAO रैंक 2 हम लोग एकदम क्लासरूम से था। और हम लोग का यही स्ट्रैटेजी रहता था, जैसे सुबह से क्लास लिए, शाम में क्वेश्चन देंगे, फिर लाइव फीडबैक देंगे, हमेशा 24/7 आपसे डिस्कशन कर रहे हैं। जब भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हर बच्चे का यूनिकनेस, कमजोरी पकड़ के उस लेवल पे गाइड करना। तो मेंस क्वालिफाई करने के लिए सबको अपने लेवल पे, अपने स्ट्रेंथ पे काम करना होगा, अपने वीकनेस पे काम करना होगा। ये भीड़ में रह के नहीं होने वाला है। वो आप 4000 बच्चों का क्लासरूम चल रहा है या ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, कहीं भी कुछ भी। सर ये चलता है कि बैच खत्म तो क्या सब छात्रों का तैयारी भी खत्म हो जाता है क्या? नहीं होता है। बैच खत्म तो लोग फिर जब यहाँ से तैयारी अच्छा नहीं हुआ, दूसरे के ज्वाइन करेंगे, तीसरे के ज्वाइन करेंगे। दिल्ली में भी हम देखते थे तो तैयारी करते थे, तो नहीं, वैसा नहीं। हम लोग भी किए हुए हैं सर। हाँ, नहीं कोचिंग पर तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि अगर एक बार किसी कोचिंग पढ़ लिए आप, तो नॉलेज के साथ साथ आपके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करा दे कि भाई तुम्हारा सिलेक्शन तो होके रहेगा। सिलेक्शन यहाँ यूपीपीएससी में हो, यूपीएससी में हो, बीपीएससी में, कहीं ना कहीं तो होके रहेगा। और इसके अलावा तैयारी के साथ साथ आप एक अच्छी पर्सनालिटी बन के उभरेंगे। तैयारी करने तो आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए। जैसे मैं आज यूपीएससी की तैयारी नहीं किया होता तो मेरे अंदर ये क्षमता तो नहीं आती कि हम जाके कोर्ट में बहस कर लें, ठीक है। मेरे फैमिली बहुत से लॉयर हैं, बोल रहे थे कि 15-15 साल तक भी वहां पे जो लॉयर प्रैक्टिस करने वाले वो जाकर चीफ जस्टिस बेंच में बहस नहीं कर पाते हैं। तो मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया मेरे प्रिपरेशन के कारण। वो प्रिपरेशन आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है। वो जब तक आपके अंदर नहीं आ रहा है, आपका वही व्यक्तित्व है, बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है, तो आप तैयारी नहीं कर रहे हैं। और जो उस तरह की तैयारी नहीं करवा रहे हैं, आपके अंदर कोई
बदलाव नहीं आ रहा है, तो ये तैयारी सही से नहीं हो रही है। एक प्रसून सर, एक और चीज हम देखते हैं कि पहले आज से जब 8 से 10 साल पहले देखते होंगे कि एक सिविल सर्विसेज के छात्र अलग होते थे, जिनका होता था कि यूपीएससी ही देना है, नहीं हुआ तब स्टेट पीसीएस में आएंगे। आज बड़ा ही ये डायलेमा वाला स्थिति है। वही छात्र सिपाही का भी एग्जाम दे रहा है, सचिवालय सहायक का भी दे रहा है, दरोगा आ गया उसमें भी दे दिया, शिक्षक बहाली आ गया उसके लिए भी दे दिया, बीपीएससी आया उसके लिए भी दे रहा है। सर क्या इस तरह सिविल सर्विसेज निकलता है क्या? उसके लिए 4-5 साल इस तरह से सिविल सर्विसेज नहीं निकलता आपका। मैं जैसे हम लोग जो तैयारी करते थे तो हम लोग यूपीएससी और बीपीएससी, हाँ बस यही होता था, दो लेके चलते थे। इसके अलावा कोई पता भी नहीं चलता था क्या एग्जाम आया क्या नहीं। दरोगा सिपाही का तो पता भी नहीं था क्या होता है, ठीक है, टीआरई सब तो था भी नहीं। हम एक सीजीएल दिए सिर्फ एक ही बार दिए थे, ठीक है, क्योंकि मेरा आईआईटी का बैकग्राउंड रहा। हम भी जब जर्नलिज्म में सर आए तभी हमको पता चला कि दरोगा का कौन भर्ती लेता है, ये बीएसएससी क्या होता है। हाँ। बाद में करते करते पता करते करते ये पता चला, वो हमको भी तैयारी के समय में सब ध्यान में नहीं आता था। तो सर वैसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? नहीं वैसे आप डाइवर्सिफाइड चक्कर करने में उसमें क्या होता है कि आपका फोकस बहुत ही डाइल्यूट हो जाता है। फोकस डाइल्यूट करके आप इस तरह के एनालिटिकल एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हैं। आप भले ही दरोगा, बैंक पीओ, रेलवे एक साथ तैयारी कर लीजिए, जितने भी वन डे एग्जामिनेशन है वो हो जाएगा, लेकिन जब आप एनालिटिकल मींस डिस्क्रिप्टिव टाइप के पेपर में जाते हैं तो फिर आप नहीं कर सकते सारा एक साथ। यू नीड टू बी फोकस ऑन द गोल, ठीक है। तो ये हम लोगों का बड़ा उसमें होना चाहिए कि आप जहां से भी कोचिंग करें, ठीक है, कोचिंग ऐसी होनी चाहिए, आप जो कोर्स पढ़ रहे हैं ऐसा होना चाहिए कि एक बार पढ़ने के बाद लगना चाहिए कि अब कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, आप कोई सा क्वेश्चन के अंदर डर नहीं लग रहा है, उधर उधर फियर फैक्टर खत्म हो रहा है, आप इंटरेस्टेड हो रहे हैं आंसर लिखने में, ठीक है। तो वो उसी सोच के साथ तैयारी करनी चाहिए। सर आप कहाँ पढ़ाते हैं सर? मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, मैं अपना ऑनलाइन बैच रखा, लेकिन कहने के लिए ऑनलाइन है ये। हम लोग बहुत छोटा सा ग्रुप बनाते हैं, 20 बच्चों का ग्रुप बनाए, 25 बच्चों का ग्रुप बनाए, उस ग्रुप में प्रॉपर 1-to-1 मेंटरिंग हम खुद करते हैं। जैसे हम अनअकैडमी या फिजिक्स वाला वगैरह में क्या होता है जब बड़े प्लेटफॉर्म पे कि पढ़ाता कोई और है, मेंटर कोई और है, ठीक है, बच्चे जिससे क्वेश्चन पूछेंगे। दूसरा, आपकी जो मेंटर के साथ में बुकिंग होती है वो आपको 10 दिन पहले से करना पड़ेगा। मान लीजिए मेरे को आज मन में कोई डाउट आ रहा है, हम बुकिंग करने गए मेंटर के, वो 10 दिन बाद मिला। अच्छा, दूसरी बात, तब तक तो मेरा प्रॉब्लम खत्म हो गया, दिमाग से निकल गया, दूसरा प्रॉब्लम आ गया। दूसरी बात कि इस बार मेरे मेंटर आप हैं, ठीक है, आपसे कोई प्रश्न पूछे सर इकोनॉमी को समझ नहीं आ रहा कैसे पढ़े, अगला बार मेरे मेंटर कोई और है, अब आप हमको बता दिए कि रमेश सिंह पढ़ना है, ठीक है, दूसरा वाला बताया कि नहीं रमेश सिंह नहीं पढ़ना है, दूसरा किताब पढ़ो, ठीक है। तो ये मेंटरिंग के नाम पे एक स्कैम चल रहा है, मार्केट में स्कैम चल रहा है कि मेंटरिंग के नाम। मेंटरिंग में जो बच्चा जस्ट अभी एग्जाम दे रहा है उसी को उठा लेते हैं कम फीस में। तो मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि हम लोग जो छोटा सा ऑनलाइन ग्रुप बनाते हैं उसमें खुद हम पढ़ाते हैं, खुद हम ही मेंटरिंग करते हैं। हमको चूंकि हम बहुत ही अरवल जिला से पढ़े हैं तो हमको बहुत अच्छे से पता है कि बच्चा कहाँ कहाँ किस किस पॉइंट सर वही मेरा कहने का मतलब है सर, आज जो समय आ गया है, एक चीज़ देखे, बिहार में स्कूलिंग अच्छा नहीं है, सरकारी स्कूलिंग, यूनिवर्सिटी तो है ही नहीं, वहाँ पढ़ाई लिखाई होता ही नहीं है, लड़का को पता ही नहीं है, वो तो पासपोर्ट पढ़ के अपना बीए पार्ट 1 पार्ट 2 क्लियर करता है। और जब तैयारी के लिए वो आते हैं, खासकर सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए, तो उनके पास एक फाउंडेशन होता ही नहीं है। पूछा जाए तो अच्छे से लिखने नहीं आता है, 4 पेज किसी मुद्दे पर लिखने नहीं आएगा, और ऑफर वाले शिक्षक आ जाते हैं, वो ऑफर देते हैं। ये तो सर उससे ट्रैप होने से बचने के लिए, क्योंकि आपका समय तो निकल जाएगा उसके बाद। सर ये ऑफर के चक्कर में ना एजुकेशन कमोडिटी बन गया है। ये जो कोचिंग इंडस्ट्री वाला जो खेल चलता है, ये एजुकेशन को ना एज अ प्रोडक्ट बना दिए हैं। सब बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में ना, ये हम तो काम करके बात बताएंगे आपको, वहाँ पे MBA लोगों का हायर किया जाता है और इसको एज अ प्रोडक्ट बना के सेल्स हाई करना है। सेल्स हाई करने के ये ऑफर, ये ऑफर, ये ऑफर, ये ऑफर, और इसको एज अ ऑफर बना के बच्चों को परोसा जा रहा है। तो ये ऑफर के चक्कर में पड़ के कभी सिलेक्शन नहीं हो रहा, उनको सिर्फ प्रोडक्ट दिख रहा है, रेवेन्यू कितना आ रहा है। सर आपके पास कोई नया लड़का है, ग्रेजुएशन करके आए, एकदम हिंदी माध्यम का, गांव का लड़का है, कितना दिन लगेगा सर आपके यहाँ उसको सिविल सर्विसेज एग्जाम दिन में बैठने लायक? हम साल भर में तैयार करते हैं। साल भर से बहुत ज्यादा बोल रहे हैं सर, और लोग तो यहाँ 4 महीना 6 महीना ना, 4 महीना 6 महीना हम जो बोल रहा हूँ उसका 4-6 महीना मेरे पास नहीं होता है, सॉरी, स्ट्रिक्टली सॉरी। वो जो 4-6 महीना में हम नहीं कर सकते, साल भर में वो सिविल, हम साल भर में वो डेडिकेटेडली रहेगा, कनेक्टेड है, मेरे पास लोग कनेक्टेड हैं, हम दिखा देंगे साल भर में क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया है। ऑफलाइन भी सर आपके पास है कुछ? ऑफलाइन अभी हम लाने का सोच रहे हैं, ठीक है, ऑफलाइन लाने का सोच रहे हैं। हम लोग ऑनलाइन व्यवस्था, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हम लोग का है,
अभी हम लोग एक मेंस स्पेसिफिक बैच लॉन्च करने जा रहे हैं, वही कोर ग्रुप में, ठीक है। और जब मेरा अपना, जैसे मैं क्यों इस चीज़ से बहुत ज़्यादा लगाव है, मेरा यूपीएससी में इंटरव्यू दिए हुए हैं, ठीक है, बहुत 8 या 9 नंबर से मेरा रह गया था, सही से हमको गाइडेंस मिला था, मेंटरिंग मिला होता ना, हम क्लियर कर जाते। हमेशा हमसे डर बना रहता था, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये पढ़ लें कि ये छोड़ दें, क्या करें, ठीक है। वो चीज अगर आपके अंदर से निकाल दे, एकदम होना चाहिए कि बस आपको इसी को टारगेट करना है, उंगली पकड़ के बताए कि बेटा ये पढ़ और ये नहीं पढ़ना है, ये पढ़, इसी में से क्वेश्चन आएगा। और देखिए उसके बाद बच्चे का कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है, कैसे उसके अंदर आत्मबल बढ़ता है, वो क्लियर करेगा। सो वही चीज हम लोग का है, हम लोग ऑफलाइन लेके आएंगे, लेकिन ऑनलाइन में भी हम लोग का वैसा सिस्टम नहीं है कि जैसा अन्य जगहों पे है। पूरा व्हाट्सएप से हम खुद कनेक्टेड रहते हैं, ग्रुप बना के। कभी रात को 2-2 बजे कॉल आता, रात को 2 बजे उठ के हम पढ़ाए हैं। 2 बजे में क्वेश्चन पूछा गया कि सर इसका आंसर क्या होगा, रात को 2 बजे उठ के पढ़ाए। नाम क्या है सर आपके? ऑनलाइन प्रज्ञेश आईएएस नाम है। एक व्हाट्सएप ग्रुप हम लोगों ने बनाया है, ठीक है, मेंस स्पेसिफिक। आपको मैं वो लिंक दे दूंगा, ठीक है, उसको आप डाल दीजिएगा। कोई भी बच्चे असली पढ़ाई चाहते हैं, मतलब रियल, वो ऑफर वाला पढ़ाई नहीं, ठीक है। सर मीडियम दोनों है सर, हिंदी इंग्लिश दोनों? अभी तुम लोग इंग्लिश में रखे हैं और हिंदी भी लाने वाले हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों ही रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम रहेगा, क्योंकि मेरे हिंदी बैकग्राउंड रहा है, तो हिंदी में मैं कंफर्टेबल हूँ। और इंग्लिश मैंने सारे एग्जाम्स वगैरह दिया है, तो इंग्लिश भी कर लेते हैं। तो इंग्लिश हिंदी दोनों रहेगा, ठीक है। आप ही के इस पे मैं वो दे दूंगा लिंक, डिस्क्रिप्शन में लिंक ये सब रहेगा। ये सब देगा। अब बहुत ही नॉमिनल फी, पैसा नहीं है कि फीस हम लोग बहुत, लेकिन एक बात है कि यू हैव टू पे। पैसा 1000-2000 का ज़्यादा भी लगे, लेकिन आपका साल बच जाता है, आप सेलेक्ट हो जाते हैं, आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन बन जाते हैं, आप एक ऐसे व्यक्तित्व बन जाते हैं जिसको डर नहीं लगता कहीं पे, जिसको अपने आप पे भरोसा है। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर फोकस कीजिए। तो चलिए, प्रज्ञेश प्रसून सर थे और काफ़ी लंबा चर्चा हुआ। और सिविल सर्विसेज का जो तैयारी छात्र करना चाहते हैं, शॉर्टकट भूल जाए। लगातार आपको हम बोलते रहे हैं, लगभग 4-5 सालों से बोलते रहे हैं कि जब तक आप जो किताब हैं वो नहीं पढ़ेंगे, जो उसका एक प्रोटोकॉल बना हुआ है, जो लंबे समय से बना हुआ है। देखिए, सिविल सर्विसेज चाहे डलहौजी के समय में शुरू हुआ हो या आज हो, दोनों समय टफ रहा है, दोनों समय पढ़ाई मांगा है, डेडिकेशन मांगा है, शॉर्टकट इसमें नहीं चला हुआ है। तो ये ऑफर वाले जो लोग हैं उनसे आप सावधान रहें। और सिविल सर्विसेज में एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होता है, आपको अपना फाउंडेशन तैयार करना। एक बार तैयार हो गया, फिर आपको चीज़ समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। फिर से ये भी ज़रूरी है कि आप पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है कि आप पूरा कभी कर नहीं पाएंगे। तो ये फोकस्ड एक पढ़ाई होना चाहिए। और ये आपको बता सकते हैं वैसे लोग जो खुद इन समस्याओं को झेले हुए हैं, इनसे निपटे हुए हैं, और वो आज आपके सामने हैं। जितने भी हम शिक्षकों के साथ बात करते हैं, वो सारे लगभग इन्हीं प्रॉब्लम को लेकर आपको जागरूक करना चाहते हैं कि भाई शॉर्टकट तो हम नहीं करा पाएंगे, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन इतना तय है कि आपका मेहनत जो है सही दिशा में होगा। तो प्रज्ञेश सर ने अपनी बातों को रखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा दिया गया है, इनसे आप भेंट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। लगे आपको इनके साथ जुड़ना हो तो जुड़ सकते हैं। और सिविल सर्विसेज के लिए हमारा बेस्ट ऑफ लक है, सर को भी बेस्ट ऑफ लक है। दिल्ली से लौट के आए हैं और इनका यही इच्छा है कि जो परेशानी हम अपने पढ़ाई के दौरान झेले, जिसके कारण इनका फाइनल सिलेक्शन यूपीएससी में नहीं हो पाया, अन्य किसी छात्र के साथ कम से कम ये समस्या ना हो। तो जरूर संपर्क करें। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपना कमेंट जो है जरूर दें, इसमें बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।